आज हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं ग्रीष्म ऋतु या समर सीजन में होने वाली खास बीमारियां, उनसे कैसे बचा जा सकता है, वह किस तरीके से उनका उपचार किया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में विशेष तौर से कुछ रोगों का अधिक असर होता है, क्योंकि यूं तो ऋतु परिवर्तन प्रकृति का नियम है, पर ऋतु परिवर्तन के साथ अगर जलवायु में परिवर्तन हो, क्लाइमेट चेंज हो, तो कई बार ऋतु का परिवर्तन समय से पूर्व हो जाता है। ऋतु के साथ साथ ग्रीष्म ऋतु के साथ साथ कई बार वर्षा भी बीच में हो जाती है। वह इस प्रकार की परिस्थितियों में कुछ रोग विशेष तौर से अधिक होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में बच्चों में खास तौर से मीजल्स, मम्स, चिकन पॉक्स होने का अधिक डर रहता है। ग्रीष्म ऋतु में शरीर में चर्म रोग भी अधिक होते हैं। तेज धूप की वजह से चमड़ी का झुलस जाना, चमड़ी पे काले निशान हो जाना, चमड़ी का सूखना, आंखों पे भी ग्रीष्म ऋतु में असर अधिक होता है। अगर आपके पूर्व में ट्रैकोमा है तो ट्रैकोमा तेज धूप की वजह से अधिक बढ़ जाता है। ग्रीष्म ऋतु में चर्म रोग के साथ साथ सांस के रोग भी अधिक रहते हैं। कुछ पोलन्स, मिट्टी के कण श्वसन तंत्र में नाक या मुंह के माध्यम से अंदर चले जाते हैं, वह सांस रोग को बढ़ावा दे सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में पेट के रोग भी अधिक होते हैं। जिस तरीके से पानी के अंदर कई प्रकार की गंदगी मिल जाती है, वो जीवाणुओं के रूप में भी होती है, वो वायरस के रूप में भी होती है, वह दूसरे प्रकार की कृमिकों के रूप में भी होती है। वह जब पानी शरीर में जाता है तो हमको उल्टी, दस्त, डिसेंट्री, हैजा, टाइफाइड, कई प्रकार के इस तरीके के रोग ग्रीष्म ऋतु में पानी की वजह से हो सकते हैं। वातावरण की गंदगी, जिस प्रकार से बीच बीच में बारिश आती है और वो थोड़ा थोड़ा पानी इकट्ठा हो जाता है, उसकी वजह से मलेरिया व दूसरे वायरल फीवर जैसे डेंगू, चिकनगुनिया ये होने का अधिक रहता है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि किस तरीके से ग्रीष्म ऋतु में रहन सहन, खान पान सही रख करके हम स्वस्थ रह सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में हरदम हमको हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए ताकि धूप का असर शरीर पे कम हो। सर को ढका रखना चाहिए, हो सके तो कान को भी ढका रखना चाहिए। ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में हमने देखा कि सर पे टोपी, सर पे पगड़ी और हाथ में अंगोछा यानी हाथ में रुमाल, बहुत अच्छी ये आदत है जिसकी वजह से कई ग्रीष्म ऋतु की धूप से होने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है। पूरी आस्तीन का कुर्ता पजामा पहनना चाहिए। हमको सूती मोजे पहन करके सीधा गरम जमीन पे नहीं चलना चाहिए ताकि पाँव में कई बार बर्न हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु में पानी का सेवन बहुत अधिक करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में शरद ऋतु से लगभग दुगना पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि पसीने की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वह पसीने के साथ निकलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। नींबू, नमक का पानी, अधिक पानी वाले फल जैसे खरबूजा है, तरबूज है, अनानास है, नारंगी है, इनका अधिक सेवन करना चाहिए। नींबू पानी अगर आप बनाते हैं तो उसमें नमक ऐड कर दें, नमक जोड़ दें ताकि सोडियम की मात्रा शरीर से कम नहीं हो और आपको कमजोरी महसूस नहीं हो। घर से निकलें, पानी पी के निकलें। जिसके यहाँ जाएं वहाँ पानी पिएं, वापस घर में आए तो फिर पानी पिएं। तो पानी पूरा रखने की वजह से भी आप अपने आप को बहुत ग्रीष्म ऋतु में स्वस्थ रख सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में विशेष तौर से जो ध्यान रखने की बात है, अपने शरीर की सफाई, पसीने के छेद को खुला रखना। इसके लिए नियमित रूप से स्नान करना चाहिए, ढीले वस्त्र पहनने चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में पानी के सेवन में भी विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पानी कई बार गंदगियों से मिलके आता है। हम पानी कुएं से लेते हैं, नदी से लेते हैं, हम पानी नल की सप्लाई से लेते हैं और वह गंदा होता है तो पहले आप उसको छान लें। अगर हो सके तो आप उसको उबाल के ठंडा करके सेवन करें। काफ़ी बीमारियों से आप सिर्फ इस आदत की वजह से भी बच सकते हैं।
ग्रीष्म ऋतु में और ध्यान रखने की बात यह है कि अगर आपको सर्दी दे करके बुखार आता है, कई बार मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ग्रीष्म ऋतु के अंदर बरसात आते ही बढ़ जाते हैं। आर्द्रता बढ़ने की वजह से भी वेक्टर बॉर्न डिजीजेज के ऊपर काफ़ी वेक्टर बॉर्न डिजीजेज का भी काफ़ी प्रभाव बढ़ जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपके घर की व आसपास के वातावरण की सफाई रखनी चाहिए। अगर आप मक्खी मच्छर नहीं होने देंगे तो कटे हुए फलों के ऊपर भी इनकी वजह से जो जीवाणु आपके शरीर में जाते हैं वो नहीं जाएंगे। कभी भी ग्रीष्म ऋतु में स्ट्रीट फूड नहीं सेवन करना चाहिए। हरदम आप गर्म भोजन ही सेवन करें या भोजन को गर्म करके ही सेवन करें। हो सके तो सुबह के शाम का भोजन भी सेवन नहीं करें। वह कभी भी बाजार में खुले में पड़ी हुई चीज़ों को नहीं काम में लें। कटे हुए फल नहीं खरीदें। घर में भी फल अगर आप काटते हैं तो आप ढक कर के रखें। फ्रिज की सुविधा है तो आप उसको फ्रिज में रखें। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि कुछ बीमारियों के लक्षण आपके शरीर में हैं तो तुरंत चिकित्सक से सलाह लेकर के आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो एक आखिरी में मैं ये बताना चाहूँगा कि क्या न करें। रहन सहन के अंदर आप डार्क कपड़े, गहरे रंग के कपड़े नहीं पहने। भोजन के अंदर आप गरिष्ठ भोजन का सेवन नहीं करें। पानी के अंदर आप कच्चा पानी या साफ किया हुआ पानी ही सेवन करें। खुला का पानी सेवन खास तौर से ग्रीष्म ऋतु में नहीं करें। इस प्रकार आप अपने आप को बहुत अच्छा और स्वस्थ रख सकते हैं। धन्यवाद। यह जानकारी मुझे लगता है आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगी आने वाले ग्रीष्म ऋतु के समय में। धन्यवाद।